हेलो एवरीवन। आज मैं आपको टिश्यू बताने जा रही हूँ। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन। यानी सेल्स का वो ग्रुप जिसका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होता है, उसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। टिश्यू प्लांट टिश्यू भी हो सकते हैं, वो एनिमल टिश्यू भी। प्लांट टिश्यू से प्लांट बॉडी बनती है, एनिमल टिश्यू से एनिमल बॉडी बनती है। यानी कि टिश्यू से मिलाकर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी बनती है। प्लांट टिश्यू दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हमेशा डिवाइड होते रहते हैं, उनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। जैसे हमारे पास ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यहाँ पर होते हैं, दैट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हमेशा डिवाइड होते रहते हैं। उनको हिंदी में हम विभाज्योतकी ऊतक कहते हैं। दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू। ये हमारे परमानेंट टिश्यू होते हैं। ये दिस इज़ परमानेंट टिश्यू जिसमें कभी भी डिवीजन नहीं होता, यानी डिवाइड होने के बाद जो सेल्स मेच्योर हो जाती हैं उनको हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हमेशा ग्रो करते हैं। वो किसी स्पेसिफिक रीजन में होते हैं, जैसे कि सेल के रूट टिप पर होते हैं जो सेल्स हमेशा डिवाइड करती रहती हैं, या प्लांट के एपिक्स पे होते हैं, यानी कि उसके ऊपर जो सबसे पहले ऊपर वो होती है, ये प्लांट की है तो यहाँ पर इसमें होते हैं। लेट मी चेंज द कलर। ये एपिकल मेरिस्टेम है, यहाँ पर ऊपर होता है। यह रूट है तो रूट के लोअर पोर्शन में होता है। यहाँ पर हमेशा सेल्स डिवाइड होते रहती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी कि जो कि टिप्स पर होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा तीन तरीके का होता है: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। ये रहा एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेम हमेशा एपेक्स पर होगा, टिप ऑफ द स्टेम एंड द रूट्स। लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पर होगा? हमारे प्लांट के बीच में होता है, जहाँ पर कैम्बियम बनता है और हमारे स्टेम और रूट की को डायामीटर में बढ़ाता है, बड़ा करता है। कॉर कैम्बियम उसको मोटाई में बढ़ाता है। इंटरकैलरी जो टिश्यू है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वो यंग लीव्स और इंटरनोड्स के बेस पर मिलता है। तो ये लीफ की लेंथिंग या प्लांट की लेंथनिंग करता है, प्लांट को लंबा करता है, या लीफ को जितना भी है वो उसकी लंबाई चौड़ाई होती है वो इंटरकैलरी की वजह से होती है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होता है जो हमेशा डिवाइड होता रहता है। और कहाँ कहाँ मिलता है ये? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल कहाँ पर होगा? शूट टिप पर एंड रूट टिप पर। इंटरकैलरी कहाँ होगा? प्लांट के बीच में होता है, जैसे कि कैम्बियम बनाता है। एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, उसके साइड्स में होता है लॉन्जिट्यूडिनली, जो कि लीफ की लंबाई और प्लांट की लंबाई बढ़ाता है। द अनदर टिश्यू इज परमानेंट टिश्यू। देर आर टू टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू. One is simple permanent tissue and the another one is complex permanent tissue. परमानेंट टिश्यू वो सेल्स हैं जो मेच्योर हो गई हैं, जो आगे डिवाइड नहीं हो रही हैं, डिवाइड हो चुकी हैं, मेरिस्टेमेटिक स्टेज को पार कर चुकी हैं। अब ये परमानेंट टिश्यू दो तरीके का हुआ: सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल के फिर तीन पार्ट होते हैं, मैं आगे बताऊंगी ये: पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, इसके दो पार्ट होते हैं। वेस्कुलर इसको बोलते हैं वेस्कुलर परमानेंट टिश्यू कि इसके दो पार्ट हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। इसको हम वेस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। तो ये हमारा परमानेंट टिश्यू हो गया है, ठीक है। तो वो सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज़ ग्राउंड टिश्यू, जिसको हम पैरेन्काइमा कहते हैं। पैरेन्काइमा का क्या पार्ट है? ये सेल्स लिविंग होती हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, ये यूनिफॉर्म होती हैं, इनकी सेल वॉल थिन होती है, इनके अंदर बीच बीच में सेलुलर स्पेस होता है जिसको हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस। अगर इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है तब हम इसको क्लोरेन्काइमा कहते हैं। अगर इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है तब हम इसको सिंपल पैरेन्काइमा कहेंगे। जैसे आलू के अंदर और सबके अंदर होता है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, तो दैट इज़ सिंपल पैरेन्काइमा। और अगर लीफ के अंदर है और इसमें ग्रीन कलर है यानी कि क्लोरोप्लास्ट है, तब हम इसको
क्लोरेनकाइमा कहेंगे। ये है क्लोरेनकाइमा। उसके बाद है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में क्या होता है, बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, जैसे इसमें था इंटरसेलुलर स्पेस। मैं आपको दिखाऊं, ये सॉरी, ये इंटरसेलुलर स्पेस है यहाँ पर, ये रहा, जो कि स्क्लेरेनकाइमा में नहीं होता है। ये स्क्लेरेनकाइमा है, देयर इज़ नो इंटरसेलुलर स्पेस, सब आपस में क्लोजली बाउंड हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आर नॉन लिविंग सेल्स होती हैं, इनके अंदर प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है, ये थिक होती हैं, इनकी सेल वॉल पर लिग्निन होता है, ये सेकेंडरी होती हैं, यानी कि प्राइमरी के बाद जब डिवाइड होकर सेकेंडरी हो जाती हैं, परमानेंट हो जाती हैं, फिर ये आगे चलकर इनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं रहता है। ये प्लांट्स को स्ट्रेंथ देती हैं, और जितनी भी आप लकड़ी होती है ये, दैट इज स्क्लेरेनकाइमा, कंप्लीटली इसकी ट्रेकीज एंड फाइबर्स में होती है। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दैट इज ऑल्सो नोन एज वेस्कुलर टिश्यू। तो ये जाइलम एंड फ्लोएम होता है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी व्हाट इज जाइलम एंड फ्लोएम। ओके देन।